अम्मा अभी खाने बैठे हैं। सुजीत, सुजीत जरा अंदर आना। एक मिनट अम्मा, हम आते हैं अभी। जी मैम साहब। नीचे से मेरा लंच बॉक्स ले आओ। मैम साहब अभी मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाने के बाद लेके आ जाता हूँ। अच्छा, तू नहीं लाएगा? मैं तेरी बाप की नौकर हूँ जो मैं खुद जाके लाऊंगी। अपनी ना जुबान संभाल के बात किया कर मुझसे, समझा? सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। बस 2 मिनट में खाना खा के आपका लंच लेके आऊंगा। जितना बोला है ना उतना सुन। चुपचाप जाके मेरा लंच बॉक्स लेके आ। साहब हमें नहीं करना इस कंपनी में काम। जहाँ हमारी इज्जत नहीं है वहाँ हम 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। आप हमारा हिसाब कर दीजिए, बस हो गया। क्या हो गया, इतने गर्म क्यों हो रहे हो और चिल्ला क्यों रहे हो यहाँ पे? साहब हम काम करते हैं इसलिए ताकि 2 वक्त का खाना खा सके, लेकिन जिस कंपनी में हमें 2 वक्त का खाना चैन से नहीं खाने दिया जाता, क्या फायदा उस कंपनी में काम करके। पहले तो थोड़ा धीरे बात कर और पूरी बात बता के क्या हुआ। एक बात बताइए साहब, हम इस कंपनी में चौकीदार है या कुछ और? हमसे पानी मंगाया जाता है, ये बताइए ये काम हमारा है? हाँ अम्मा अभी खाने बैठे हैं। सुजीत, सुजीत जरा अंदर आना। एक मिनट अम्मा, हम आते हैं अभी। जी मैम साहब। नीचे से मेरा लंच बॉक्स ले आओ। मैम साहब अभी मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाने के बाद लेके आ जाता हूँ। अच्छा, तू नहीं लाएगा? मैं तेरी बाप की नौकर हूँ जो मैं खुद जाऊंगी। अपनी ना जुबान संभाल के बात किया कर मुझसे, समझा? साहब सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। बस 2 मिनट में खाना खा के आपका लंच लेके आऊंगा। जितना बोला है ना उतना सुन। चुपचाप जाके मेरा लंच बॉक्स लेके आ, वरना तुझे इस नौकरी से निकाल दूंगी, समझा? अच्छा मैम मैं समझ गया, मैं आपका लंच लेके आता हूँ, बाद में खाना खा लूंगा। बिना धमकी के ना इनको कोई बात समझ नहीं आती। इन गरीबों को भी भूख लगती है। अरे बस मैम साहब लंच रख। कितना दूर है, पूरा बदतमीज है तू। पास रख। यार प्यास लग रही है मेरे को। सुजीत, आया। जी साहब। यार 1 गिलास पानी लेकर आई हो, बहुत प्यास लग रही है मेरे को। अभी अभी खाना खाया ना। साहब ये पानी लाना मेरा काम तो है ना, और वैसे भी मैं खाना खा रहा हूँ साहब। क्या बोल रहे हैं? मैं लेकर आऊँ? यहाँ पे गार्ड की नौकरी मैं करता हूँ, गार्ड की यूनिफॉर्म मैंने पहन रखी है। बेटा जितनी तेरी औकात है ना उसके अनुसार बात किया कर मुझसे, वरना मैं बता दूंगा मैं क्या चीज हूँ। पानी लाने के लिए बोले, पानी ला। साहब पानी तो आप खुद भी ले सकते हो, और वैसे भी पानी लाना मेरा काम तो ही ना है। किधर? कितनी तेरी सैलरी है भाई यहाँ पर? 12,000। इन मैडम की कितनी सैलरी है पता है? 60,000 रुपये। मेरी कितनी सैलरी है? 80,000। यहाँ पर सैलरी के औकात के अनुसार बात की जाती है। जितनी तुम्हारी जेब में इनकम जाती है उसके हिसाब से जुबान खुलती है। 12,000 में तेरी ज्यादा जुबान खुल रही है मेरे सामने। ठीक है साहब समझ गया, लाता हूँ पानी। जा, मेरे को सिखा रहे दुनियादारी क्या होती है क्या नहीं। सब पानी। और मेरी बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद जो भी हम बोले ना चुपचाप कर दियो, वरना तुझे नौकरी से निकलवा देंगे, समझा? ठीक है साहब। ठीक है साहब। ठीक है तुम जाओ, मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में बुलाता हूँ। अरे रहने दो साहब, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, हमें पता है। आप तो अपने मैनेजर के साइड लोग हैं ना, हम तो गरीब लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, हमारा क्या इज्जत है, इसीलिए हम नौकरी छोड़ रहे हैं। हमारी औकात ही क्या है यहाँ पे। देखो तुम ज्यादा चिल्लाओ मत, जो भी हुआ है उसके बारे में बात करता हूँ। तुम जाओ, मैं बुलाता हूँ। ठीक है साहब। जी सर, आपने बुलाया? कैसा चल रहा है कंपनी में काम? ग्रेट सर, बहुत अच्छा चल रहा है। जी सर, हम आपको कभी शिकायत का मौका देते हैं, आप जैसा कहते हो उससे बेहतर काम करके देते हैं। क्लाइंट्स हो, डील्स हो या कोई भी प्रोजेक्ट अच्छे से करते हैं सर। मानना पड़ेगा यार, तारीफ लायक हो आप दोनों। थैंक यू सर। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही करते हो ना। आप लोगों के काफ़ी चर्चे चल रहे हैं हमारी कंपनी में। तो सर पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव काम करा आज तक आप लोगों ने? नो सर। आना 1 मिनट। सर जानते हो उसको? सर ये हमारी कंपनी का गार्ड है। हाँ सर, ये नीचे तो खड़ा होता है गेट पे, मेन गेट पे।
कुछ कहा किसने सर? गार्ड है ना, किस तरीके से बात करी थी आज तुम लोगों ने इसके साथ? सर कुछ कहा थोड़ी ना सर, हमने तुझे कुछ बोला है? आप बताना कैसे बात करी इसने आपसे? कुछ नहीं साहब। अरे डरो मत ना, मैं बोल रहा हूँ ना बोलने के लिए, बोलो। बता। वो साहब आज हम खाना खाने के लिए बैठे थे तो ये मेम साहब हमको बुलाए, बोले कि लंच लेके आओ। उनको बोले कि हम खाना खा रहे हैं, 2 मिनट बाद हम आपका लंच लेके आ जाएंगे। और सच में हम सर सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे। मैम ने फिर भी हमको डांटा और बोला कि चुपचाप ये खाना लेके आ। साहब हम गरीब लोगों को खाना खाने का अधिकार नहीं है क्या? और फिर ये होने के बाद ये साहब हमको बोलते पानी लेके आओ। सब पानी लाना हमारा काम थोड़ी ना है, हम इस कंपनी में चौकीदार हैं, इनके नौकर थोड़ी ना है। बार बार हमको बोलते हैं पानी लेके आ, कभी ये लेके आ। और ये साहब पिछले 1 महीने से चलते आ रहा है। और साहब कभी कभार तो ये अपने पर्सनल काम भी करवाते हैं, बोलते हैं ये सामान लेकर। साहब ये सब हमारा काम थोड़ी ना, हम यहाँ पे चौकीदार है, हमारा ये काम है। और ज्यादा बोले तो बोलते हैं आपकी सैलरी। साहब भले कम सैलरी है लेकिन काम ईमानदारी से करते हैं। ये साहब हमको उसी चीज का धमकी भी दे रहे हैं, बोलते हैं कि तुमको नौकरी से निकाल देंगे। बोले जा रहा है? ऑफिस में आकर तो ये ऐसी बातें करेगा सर के आगे? जो चीज हुई नहीं है पता नहीं क्या अपनी तरफ से कहानी बना रहा है। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, झूठ बोल रहा है ये, आपके आगे पता नहीं नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा कैसा है फिर? आप एक काम करो, पहले इनको नौकरी से निकालो। पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस कंपनी के मैनेजर हो, उसके बाद भी आप इससे अपने सारे पर्सनल काम करा रहे हो। कंपनी में काम करने के लिए रखा है उसको, आपके घर का नौकर नहीं है वो। जब आप इसको उठाओगे उठेगा, जब बिठाओगे बैठेगा। देखो तुम्हारे साथ इन दोनों ने जो भी कुछ करा ना, उसके लिए मैं तो सॉरी बोल ही रहा हूँ। अब ये दोनों भी सॉरी बोलेंगे। सॉरी बोलो जल्दी इसको। पॉसिबल सर, इस कंपनी का मैनेजर सर, 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये कंपनी के HR है। हम दोनों यहाँ पे एक गार्ड से सॉरी बोलेंगे सर, हमारी रेपुटेशन है, कल को हम पे लोग हंसेंगे सर। मैं सॉरी नहीं बोल सकता बिल्कुल भी, इस कंपनी का मैनेजर हूँ और मैनेजर की कुछ रिस्पेक्ट होती है। एग्जैक्टली सर, हम क्यों माफी मांगेंगे इससे? सर मैनेजर आप जब रहेंगे ना, जब मैं आपको इस कंपनी में रखूंगा, अगर आप सॉरी नहीं बोलेंगे ना, 2 मिनट में कंपनी से बाहर हो जाएंगे। और ऐसा फीडबैक डालूंगा ना, पूरे दिल्ली NCR में ना कोई नौकरी पे रखने के लिए तैयार नहीं होगा। समझ आई? और मैडम आप सेम चीज आपके साथ भी करूंगा। अब डिसाइड करो, सॉरी बोलना है या फिर कंपनी छोड़ के जाना है। कहीं नौकरी लायक छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। बट सर हम सॉरी। हाँ जी मैडम आप आई एम सॉरी। जाओ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हम चलते हैं साहब। सर ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नहीं सर, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इज्जत से रहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी डिसरिस्पेक्ट हो। मैं गार्ड को सॉरी बोल रहा हूँ आपके सामने, आपने मुझे नौकरी से निकालने की चीज़ बोली। सर आपको साफ पता है कि मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है और मैंने सर कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया, हमेशा आपकी बातों पे चला हूँ। तो सर एक गार्ड से सॉरी बुलवाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने जो हरकत करी है ना सर, ये प्यार वाली हरकत है नहीं। अगला बंदा बैठ के खाना खा रहा है, आप उसको टोक रहे हो, उसको पानी के लिए बुला रहे हो, या तो आप 2 मिनट बाद बुला लेते हो उसको। और उसने अभी आपके सामने बोला था कि सर वो मुझे आए दिन किसी ना किसी काम के लिए भेजते हैं। और जब अगला बंदा बैठ के खाना खा रहा है तो आप उसके साथ ऐसे बिहेव करोगे? और मान लो यहाँ पे कोई मेरे पास ऑफिस में मिलने के लिए आया हो और आप ऐसी हरकत करोगे तो कैसा लगेगा? जो नए क्लाइंट्स आएंगे उनको क्या पता लगेगा हमारी कंपनी के बारे में? एक बात बताओ, आप कंपनी के मैनेजर हो, आपको देखे देखे ना HR भी ऐसे करने लगी। पहले ये बताओ कि मैं आपको ब्लेम करूँ या उसको ब्लेम करूँ? ठीक है सर, शायद चीज़ों को मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आप मुझसे सीनियर है, आपने दुनियादारी ज़्यादा अच्छे से देख रखी है, इसलिए मैं आपकी बातें ऊपर रखता हूँ। शायद मुझसे गलती हो गई है एंड आई विल मेक श्योर कि मैं किसी से डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करूँगा। हमेशा किसी को रिस्पेक्ट दिया करूँगा, कोई भी स्टाफ हो या हमारे कोई भी क्लाइंट्स। आई एम रियली सॉरी अगेन सर। कंपनी को संभालने के साथ साथ ना स्टाफ का भी ध्यान रखा करो आप। अगर ये कल के दिन स्टाफ छोड़ के जाएगा ना और कंपनी में कुछ ऊंच नीच अगर होती है तो भरपाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैनेजर आप हो। कल के दिन वो बंदा आपके साथ दुश्मनी भी निकाल सकता है। आज का जमाना कुछ अलग तरीके का चल रहा है, जैसा जमाना है ना वैसे चलो। किसी के साथ ना बदतमीजी करो ना तो किसी के साथ कोई दुश्मनी उठाओ। अगर आज आप उसके साथ कोई भी बदतमीजी करोगे, कल के दिन 4 लोग लेके आएगा, आप कंपनी में अकेले होगे, क्या कर लोगे आप? और दूसरी बात ये कि आज के टाइम में किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कोई हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपना भी ध्यान रखो, आपके पीछे फैमिली भी है। श्योर सर, मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी जूनियर्स हैं
वो अच्छे से काम करे, अच्छे से बात करे। जाओ आप। और मैडम आप क्या कर रहे हो? आप कुछ पता है आपको? आई थिंक यू आर राइट। हमने जो किया वो गलत था, हमको नहीं करना चाहिए था। हम आगे से ध्यान रखेंगे। माफी मांगने से ना सारी चीजें सही नहीं होती। किसी को आप कुछ बोल दोगे, कल के दिन कोई भी किसी भी तरीके की दुश्मनी निकाल सकता है। सिक्योरिटी गार्ड है वो, उससे तमीज से बात करो। आप उसको कह रहे हो कि तेरी औकात यही है, कल के दिन उसने अगर आपको औकात दिखा दी ना तो आप जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आज तो मैंने उसको शांत कर लिया, और आज के बाद ऑफिस के अलावा भी कहीं पर भी जाओ ना तो सबसे इज्जत से बात किया करो। ओके सर। और ये लो फाइल, जो भी इसमें काम बाकी है ना वो करवाओ। ओके सर। वाह, कितनी बढ़िया थार है, तो मेरी फेवरेट कार है। जे यहाँ आज भी सड़कों पे पैदल ही घूम रहा है, इसको ये बोलते कि मेरी कार है। आज अरे चेतना, तुम यहाँ पर? और कैसी हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन तुम्हारे हाल अभी भी वैसे ही है। अरे इतना समझाया था कॉलेज में कि कुछ बन जाओ, कुछ कर लो, लेकिन तुमसे हुआ नहीं ना। मुझे पता ही था कि तुमसे कुछ होगा नहीं, इसलिए तो तुम्हें छोड़ा था, इसलिए तो तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। अभी भी सड़कों पे पैदल घूम रहे हो, और मुझे देखो मैंने अपनी लाइफ कितनी सेट कर ली। ये गाड़ी दिख रही है, ये मेरे हस्बैंड की है, अभी नहीं ली है। और ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी में मेरे हस्बैंड मैनेजर की पोस्ट पे है। पता है कितनी सैलरी है उनकी? लैक्स में आती है उनकी सैलरी। आई एम रियली सॉरी, मैं तुमको ऐसे बता रही हूँ। बहुत हर्ट हो रहा होगा ना तुम्हें कि लैक्स तो दूर की बात है, तुम्हें तो 50,000 भी नहीं मिलते होंगे। 50,000 छोड़ो, 10,000 भी कमा पा रहे हो महीने के कि नहीं? अरे चेतना, छोड़ो ना ये सारी बातों को। और वैसे ये थार तुम्हारे हस्बैंड की है? अच्छा, तो ये कंपनी भी तो काफी बढ़िया है। अच्छा, इसमें तुम्हारे पति जॉब करते हैं? बढ़िया है यार, लाइफ सेट हो गई तुम्हारी तो। हाँ हाँ, मेरे हस्बैंड की है। और अपनी ये हंसी के पीछे ना अपना दुख मत छुपाओ। साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा है कि अब मेरी लाइफ सेटल और तुम्हारी नहीं। और मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, और उसके बाद मैं कितना ऐश कर रही हूँ, और तुम देखो तुम अभी भी बर्बाद के बर्बाद। और मेरा पति जो इतना सक्सेसफुल है, अच्छा है ना, मैंने अपने घर वालों की बात मान के उससे शादी कर ली और अपनी लाइफ सेट कर ली। अगर मैं प्यार के पीछे पड़ के तुमसे शादी करती तो तुम्हारी तरह सड़कों पे घूम रही होती तुम्हारे साथ, है ना? अरे चेतना यार, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। जैसे कॉलेज में थी ना, घमंडी, बड़ी बड़ी बातें करनी, हवाबाजी, वो हवाबाजी ना तुम्हारी अभी भी नहीं बदली। अभी भी देख लो कितनी बड़ी बड़ी हवाबाजी कर रही हो। मुझे कह रही हो कि मेरी नौकरी नहीं लगी, मुझे चपरासी वाली नौकरी भी लगवाओगी। अरे बड़े दिनों के बाद मिले हैं, आराम से बैठ के बातचीत करते हैं। शो ऑफ क्यों ना करूं? जिसके पास पैसा होता है वो शो ऑफ करता है। तेरे पास नहीं है तो तू नहीं कर रहा। पर तू ना टेंशन मत ले, देख कभी तो हमारा रिश्ता था, तो इस कंपनी में ना मैं तेरी जॉब लगवा दूंगी। अपने हस्बैंड से बात करूंगी, वो ना दिल के बहुत अच्छे हैं और कंपनी में उनके चलती भी बहुत ज्यादा है। तो देखियो तेरा तुरंत जॉब लगवा देंगे। कम से कम चपरासी की तो लगी जानी चाहिए। अब जैसी तेरी क्वालिफिकेशन रही है, जैसे तूने कॉलेज में कोई पढ़ाई पर ध्यान नहीं दी है, उसके बाद तो तेरी इतनी औकात। सर चलें, वो के लिए लेट हो। अरे चेतना, आ गई तुम? मीट माई सर माई वाइफ। तुम एक काम करो, तुम आधा घंटा रुको, बस मैं मीटिंग खत्म करके जल्दी मिलता हूँ। चलो सर। सलीम, वो तो ठीक है, लेकिन तुम इसे सर क्यों बुला रहे हो? अरे ये कोई नौकरी वोकरी नहीं करता, ये सड़क पे ऐसे घूम रहा था। और तुम पता भी है कौन है ये? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा एक एक्स था शादी से पहले, अजय करके, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, तब भी कुछ नहीं करा था। और अब देखो अभी भी कुछ नहीं करा है इसने, यहाँ पे सड़कों पे घूम रहा है। तब बड़ी बड़ी बातें करता था कि बहुत बड़ा बिजनेस होगा, ये होगा वो होगा। 10,000 की नौकरी तक नहीं है इसकी, और तुम इसे सर कह के बुला रहे हो। अजय देखो, अपने आप को ना बहुत बड़ा मत समझने लग जाना। वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड बहुत रिस्पेक्टफुल है, वो सबको सर या मैम कह के बुलाते हैं। अरे इनको ना कितनी बार समझाए कि हर किसी की ना औकात नहीं होती कि उनको इज्जत मिले। ये तो भिखारियों को भी कभी कभी सर मैम बोल देते हैं इज्जत देने के लिए। तो जाहिर सी बात है तुम्हें भी बोल ही देंगे। बस करो चेतना, तब से कुछ भी बोले जा रही हो यार। तुम जानती भी हो कौन है वो? इस कंपनी के मालिक है, मेरे बॉस है वो। अरे हमारे पास जो कुछ भी ना इन्हीं की वजह से है, इन्हीं की तारीफ करता रहता हूं मैं। अजय ढींगरा नाम इन्हीं का है। क्या यार, तब से सुनाई जा रही हो। सर सॉरी सर, मैं अपनी वाइफ की तरफ से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। गलती है सर उसकी, मैं समझा दूंगा सर। प्लीज़ आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए उसको। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो यार? क्या ये कंपनी इनकी है, ये तुम्हारे बॉस है? पति की नौकरी बचानी तो माफ़ी मांगो सर से। सॉरी सर, मैंने ना पहचाना नहीं। वो
इन्होंने आपके बारे में बहुत बताया है कि आप बहुत मेहनती, आप बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन कभी दिखाया नहीं ना, तो मैं पहचान नहीं पाई यार। आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया आपको। नहीं चेतना, तुम सर मत बोलो, तुम्हारे मुंह से ना अजय ही अच्छा लगता है, क्योंकि पुराने रिश्ते भी तो हैं हमारे। और वैसे भी तुम्हारे पति तो इस कंपनी में जॉब करते हैं, पता लग गया तुम्हें। और वैसे थार किसकी है, इस चीज की भी तुम्हें पूरी सफाई मिल चुकी है। अगर तुम मेरा साथ तब नहीं छोड़ती ना, क्या पता इस कंपनी की CEO तुम ही होती। और वैसे भी इस कंपनी के मैनेजर की वाइफ हो तुम। और वैसे भी तुमने तो कहावत सुनी है ना, कुछ लोगों की ना फितरत बिल्कुल नहीं बदलती। सनी, एक काम करो, आज की मीटिंग ना मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। तुम एक काम करो, चेतना को ना तुम किसी मस्त रेस्टोरेंट में लेके जाओ और इसके साथ टाइम स्पेंड करो। वैसे भी ये मुझे बोलती थी कि टाइम स्पेंड करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और जाते जाते ना एक काम करो, ये ना मेरी थार की चाबी ले लो और चेतना को ना आज पूरा दिन थार से घुमाना। और आज का जो भी बिल होगा ना मुझे बता देना, ठीक है? और आज की मीटिंग मैं अकेले देख लूँगा, ठीक है चेतना? एक काम करो, तुम सन्नी के साथ जाओ, मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ।